नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु भूषण गुप्ता टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रसायन विज्ञान से संबंधित बीपीएससी परीक्षाओं में पूछे गए 80 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलेंगे और कमेंट्स भी करना ना भूलेंगे। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो ऑप्शन है ए शुद्ध पानी, बी उदासीन विलयन, सी क्षारीय विलयन, डी अम्लीय विलयन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है और शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी क्या होगा? 7 होगा। और आप ये भी जाने कि वर्षा का पानी क्या है? जल का शुद्ध रूप है। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है। ऑप्शन है ए रंगहीन गैस, बी भूरी ठोस, सी अत्यंत ज्वलनशील गैस, डी लाल द्रव। ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन आपको 63 बीपीएससी प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो चलिए इसका आंसर क्या है? डी यानी लाल द्रव। इसका विश्लेषण जानेंगे। ब्रोमीन जो है गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप यानी रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, डी है हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर है सी। सी है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। तो गैस जो है एक गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लेवलेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। ऑप्शन है जस्ते की, बी पारे की, सी लेड की, डी क्रोमियम की, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए यानी जस्ते की। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन यानी ग्लेवनाइजेशन कहते हैं। अतः अभी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी जस्ते की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोनेट, बी बाइकार्बोनेट, सी बिस्मिथ, डी सल्फोनेट, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सल्फोनेट। अब सल्फोनेट के बारे में जानेंगे। डिटर्जेंट आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किलवेजिन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन है ए गंधक, बी लोहा,
सी मैग्नीशियम, डी जस्ता, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, पसीना जो है मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें क्या होता है, खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। अतः इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई, जो इसमें से कोई ऑप्शन इसमें नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, यानी नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल, ये रासायनिक रूप है। ऑप्शन है आपका ए सोडियम सल्फेट, बी निकेल सल्फेट, सी कॉपर सल्फेट, डी आयरन सल्फेट। लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है कॉपर सल्फेट। देखते हैं, नीला थोथा ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। यह लवण निर्जलीकृत अथवा अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेट लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मद यानी अल्कोहल में अघुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी पारा, डी प्लेटिनम। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी यानी प्लेटिनम। ये जो है भारी का तात्पर्य जो है घनत्व से है, यानी उपर्युक्त विकल्पों में प्लेटिनम सर्वाधिक घनत्व यानी गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। चांदी यानी Ag का 10.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, पारा Hg का 13.54 ग्राम घन पर सेंटीमीटर तथा सोने का 19.32 घन सेंटीमीटर 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू घनत्व होता है। तो इसका सही आंसर क्या था आपका, प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन है पहला लोहे और निकेल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं, जो धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे यानी मुख्य धातु के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम, Cr को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, आप जानते हैं। तो इसका यह है क्या, ये टूटी हुई हड्डियों का रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग होता है यह है। ऑप्शन है बुझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है डी यानी जिप्सम। यानी लवण जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है, जिसका 373 K पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। चलिए अब जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ऑप्शन है आपका CaSO4, बी ऑप्शन है CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, CaSO4 H2O, डी ऑप्शन है CaSO4 2H2O। तो इसका सही आंसर है CaSO4 का होल 2 H2O। विश्लेषण देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 का होल 2 इंटू H2O,
कैल्शियम हेमीडाइहाइड्रेट, इसका निर्माण जिप्सम यानी कैल्शियम डाइहाइड्रेट को गर्म करने में होता है। इसका केमिकल रिएक्शन भी देख सकते हैं, COSO4 इंटू 2H2O, 373 केल्विन पर इसको हीट किया जाएगा तो बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है। आंसर है, सॉरी, ऑप्शन है एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, डी आयनिक बंध। लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है बी एल्कीन, यानी केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल अंधयुक्त संतृप्त विकृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें है आपका मिथेनॉल, बी है एथेनॉल, सी है एसिटिक एसिड, डी है एथिल एसीटेट, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी यानी एसिटिक एसिड। तो देखते हैं सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सिरके का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी है साइट्रिक एसिड, सी है ऑक्जेलिक एसिड, डी है एसिटिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, इसका ऑप्शन है एसिटिक एसिड, बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी सल्फ्यूरिक एसिड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है डी सल्फ्यूरिक एसिड। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। यह बैटरी में वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज यानी मिनरल क्या है? ऑप्शन है ए द्रव, बी अकार्बनिक ठोस, सी गैस, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी अकार्बनिक ठोस। भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन है ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी प्लूटोनियम, डी यूरेनियम। तो इसका सही उत्तर है सी प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है?
ऑप्शन है खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक तत्व, यानी एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन है ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी आयरन लोहा, डी पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है डी पोटेशियम। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम आप इस तरह से सजा सकते हैं, निम्नवत है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हाइड्रोजन, यानी वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरण की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन बसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन भी दिखाया गया। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं निकेल के साथ। क्या बनाता है ये? वनस्पति घी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीकृत लवण रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है मुक्त आयोडीन, बी कैल्शियम आयोडाइड, सी मैग्नीशियम आयोडाइड, सी पोटेशियम आयोडाइड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी क्वेश्चन आपको बीपीएससी परीक्षाओं में पूछा गया है प्री में, इसलिए सारा ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आप इसको पूरी अंत तक वीडियो को देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइज्ड यानी KI की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण टेबल साल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीनीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयुक्त आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है खाने का नमक यानी NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? ऑप्शन है कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, सी कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, डी मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। इसका सही उत्तर है बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। चलिए विश्लेषण देखते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं और इसका सूत्र होता है NaCl2 और KNO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी गंधक। तो सही उत्तर है सी यानी कार्बन। संसार के जितने भी जैविक पदार्थ यानी कार्बनिक यौगिक है वो सभी क्या है? सभी जैविक पदार्थ किससे बना हुआ है? कार्बनिक यौगिक से बना होता है। यानी कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है? कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन से गैस प्रयुक्त होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्यूटेन, बी है मीथेन, सी है प्रोपेन, डी रेडॉन। तो इसका सही उत्तर है ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ऑप्शन है ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन, बी विनाइल क्लोराइड, सी क्लोरोपीन, डी एसिटिलीन डाइक्लोराइड, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी PTEE
पीटीएफई को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। पीटीएफई एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक लगभग 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बैकलाइट निम्नलिखित के संघनकों से बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड, बी फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, सी फिनॉल तथा एसिटिल्हाइड, डी मेलामीन एवं फॉर्मल्डिहाइड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। विश्लेषण देखेंगे इसका। बैकलाइट जो है एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेजाइल मेथिलीग्लाइकोलेन हाइड्राइड है। यह थर्मेसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन यानी कंडेंसन रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायन विशेषज्ञ लियो बेंकलेड ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सी वसा यानी ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला फैट्स का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से पर्याप्त प्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं यानी फैट सेल में संचित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। बहुत बार पूछा गया है सभी परीक्षाओं में। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, बी प्रोपेन, सी एथिलीन, डी ब्यूटेन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्लेषण देखेंगे। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन आदि मिला दिया जाता है। इसी आप देखेंगे एलपीजी जो अगर गैस कहीं से लीकेज होता है तो आपको गंध महसूस होता है। तो वो गंध जो है वो गंध युक्त पदार्थ क्या इसमें मिलाया जाता है? तो मरकैप्टन। बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः घटक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ओजोन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन ग्रीज को हटाता है। ऑप्शन है स्कंदन द्वारा, बी अधिशोषण द्वारा, सी पायसीकरण द्वारा, डी परासरण द्वारा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है सी पायसीकरण द्वारा। अब ये पायसीकरण है क्या, इसका विश्लेषण देखते हैं। सॉरी, तो पायसीकरण है पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणार्थ साबुन सोडियम और पोटासियम के वसीय लवण
साबुन के अणु में दो भाग होते हैं। एक है लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा C17H35 जो कि वसा में घुलनशील है, तथा दूसरा है जल में विलीय ध्रुवीय भाग COONA प्लस समूह। पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्काइल समूह C17H35 तेल या ग्रीज को घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह COONA प्लस जल में घुल जाता है, और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सूची से मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची ए में दिया हुआ है पदार्थ और सूची 2 में दिया हुआ है उपयोग। ए है एस्पार्ट्रेम 1 उपयोग में है एस्पार्ट्रेम, बी में है फ्रेयॉन, सी में है नियोप्रीन, डी है बेनाड्रिल। अब इसे पदार्थ है, इसका उपयोग जो है दिया हुआ है संश्लेषित रबड़ ए में 1 में, 2 में दिया हुआ है प्रतिहिस्टेमिन, 3 में है कृत्रिम मधुरक, 4 में है प्रशीतक। इसका ऑप्शन भी कूट के द्वारा मिलाने के लिए दिया है। मैं डायरेक्ट आपको जो है सही सुमेलित जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। एस्पार्ट्रेम जो है उसका उपयोग है कृत्रिम मधुरक में, फ्रेयॉन का उपयोग है प्रशीतक में, नियोप्रीन का उपयोग है संश्लेषित रबड़ में, बेनाड्रिल का उपयोग है प्रतिहिस्टेमिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है ए HCl, बी है HNO3, सी है H2SO4, डी है H2CO3, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका सी H2SO4। विश्लेषण देखेंगे तो वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जैसे नाइट्रोसाइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की सर्वाधिक मात्रा लगभग 70% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन है ए कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो इसका सही उत्तर हम देखते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों को उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से और ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही, यानी इसका ऑप्शन होता है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है। फर्स्ट ऑप्शन है ठोस पानी, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी निर्जल बर्फ, डी ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका सही उत्तर है बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? अभी हम पहले ही देख चुके हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। डिहाइड्रेट बर्फ, बी है पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ, सी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर मैंने पहले ही व्याख्या में देख चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ठोस बर्फ, बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस अमोनिया, डी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी आसुत जल। तो इसका सही उत्तर है बी सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कार में जो है द्वितीय सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती है। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियों के ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, सी कोयला, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों ही क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। ये तीनों ही क्या हो जाता है? कार्बन हो जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सबसे सख्त यानी हार्ड कौन है? ऑप्शन है ए हीरा, बी ग्लास, सी क्वार्ट्ज, डी प्लेटिनम। तो इसका सही उत्तर है ए हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा होता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीयम दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने व कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, बी है पोटेशियम क्लोराइड, सी है सोडियम बेंजोएट, डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारद धातु मिश्रण। ऑप्शन है ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो इसका सही उत्तर है सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। यानी पारद धातु मिश्रण जो है पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है मीथेन, डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण। तो इसका सही उत्तर है सी मीथेन। चलिए देखते हैं खाना बनाने में जो है मुख्यतः मीथेन गैस का ही उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा, कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? फिर से सुनेंगे क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ऑप्शन है ए सीसा, बी पारा, सी निकेल, डी टीन। तो सही उत्तर है बी यानी पारा। पारा सामान्यतः ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही उत्तर है डी ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। विश्लेषण देखते हैं ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसको कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं?
ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ऑप्शन है अमोनिया का, बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसका सही उत्तर है डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। विश्लेषण देखेंगे, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड के कारण, टार्टरिक एसिड के कारण और सैट्रिक एसिड के कारण। तो इसका सही उत्तर है डी सैट्रिक एसिड के कारण। नींबू में सैट्रिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण ही यह खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों में निकलने वाली गैस का ऑप्शन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मार्स गैस, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो चूंकि वाहनों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं, अतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ऑप्शन है ए कार्बन की मात्रा, बी मैग्नीज की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा, डी क्रोमियम की मात्रा। तो सही उत्तर है इसका बी मैग्नीज की मात्रा। विश्लेषण देखेंगे तो लोहे में कार्बन की कुछ मात्रा मिलाने से इस्पात प्राप्त होता है। इस्पात में क्रोमियम और निकेल मिलाने से ये क्या हो जाता है, जंग रहित होता है। सामान्यतः इस्पात में लोहा 80.6%, क्रोमियम 80%, निकेल 1% और कार्बन 0.54% होता है। लेकिन इसमें यदि मैग्नीज 30% मिलाया जाए तो कठोर इस्पात प्राप्त होता है, ये अत्यधिक कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन है चूना पत्थर, बी पीच ब्लेंड, सी रूटाइल, डी हेमेटाइट। तो इसका सही उत्तर है बी पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पीच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पीच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पीच ब्लेंड का ही शोधन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। ऑप्शन है ए अवरक्त किरण के कारण, बी क्लोरीन के कारण, सी उष्मा के कारण, डी पराबैंगनी किरण के कारण। तो तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती क्योंकि तालाब के जल में शुद्धिकरण में Cl2 यानी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा क्या होती है, जल जाती है। आप अधिकतर देखे होंगे स्विमिंग पूल में जो है पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है, ये इसलिए कि जल का शुद्धिकरण रहे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कीटाणु आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, इस वजह से जो है क्लोरीन को मिलाया जाता है। लेकिन क्लोरीन की अधिकता के कारण ये क्या हो जाएगा, शरीर की त्वचा भी जल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, डी पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने से जल का निर्माण होता है, यानी H2 प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा, H2O, यानी जिसको 2 जो है उसको 2H2 प्लस O2 यानी 2H2O। नेक्स्ट है, सोने को रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोने को घोला जा सकता है। ऑप्शन है ए सल्फ्यूरिक एसिड में, बी है नाइट्रिक एसिड में, सी है सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में, डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में।
ई ऑप्शन होगा, एक या तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सोने को एक्वा ऑप्शन है आपका, सोने को एक्वारेजिया में भी घोला जाता है। एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ऑप्शन है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, सी कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो इसका सही उत्तर है डी। तो डी है आपका कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच में नहीं रखा जाता है। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है, यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। ऑप्शन है ए तांबा, बी चांदी, सी निकेल, डी जस्ता। तो इसका सही उत्तर है ए तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है, इसे पटीना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक ऑप्शन है नमक, नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, सी सम्मिलित हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन और डी एस्टर। तो इसका सही उत्तर है एस्टर। नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सी इनका प्रयोग निरापद नहीं है। डी ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है। इसका सही उत्तर है डी। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चौक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः जब मापक नहीं लगाया जाता, अतः दाब मापक क्या होता है, नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन है इसमें चूने का पत्थर, पीच ब्लेंड, मोनाजाइट और हेमेटाइट। तो इसका सही उत्तर है हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है, अयस्क है लोहे का और इसी से लोहे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन है इसमें ए जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, सी ऑक्सीकारक है, डी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसका सभी कथन सत्य है और सत्य सिर्फ जो है क्या है, जल में अधिक विलय होता है। इसका डिटेल देखेंगे विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण एक पीत ध्वल चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ते हैं तो इसमें धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु सल्फ्यूरिक एसिड तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्राप्त करता है, जैसा कि आप नीचे रिएक्शन में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसका विश्लेषण नीचे दिया गया है। इसका सही उत्तर है बी 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 3x 3 गुना पीतल, यानी क्या, जस्ते से एक आयतन भाग 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब, यानी 3 गुना पीतल बराबर 1 भाग जस्ता प्लस 2 भाग क्या है, तांबा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 7100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8900, तो इसका क्या होता है 24,900 आ रहा है। इसका एक भाग पीतल बराबर क्या हो जाएगा 24,900 बटे 3, यानी 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में ए बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, बी शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, सी बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, डी है बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, बर्तन जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ऑप्शन है लोहे तांबे का, लोहे जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, डी है लोहे और ग्रेफाइट का। इसका सही उत्तर है सी, लोहा और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम और निकेल का प्रयोग में लाया जाता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन है एक्स किरण, बी है अल्फा किरण, सी है बीटा किरण और डी है गामा किरण। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों में अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है। अल्फा धन आवेशित, बीटा ऋण आवेशित तथा गामा उदासीनी किरण होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बीटा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन है ए 28, बी 287, सी है 288, डी है 2882। तो इसका सही उत्तर है डी 2882। सबका हम विश्लेषण देख रहे हैं। 2882 इसे संरूप क्षारीय मृदा धातु है, 28 अक्रिय गैस यानी नियोन है, 287 हाइड्रोजन क्लोरीन है और 288 क्या है, अक्रिय गैस ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 2 2, उसको जोड़ देने के बाद क्या होता है, द्रव्यमान की संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो ऑप्शन है फर्स्ट त्रिभुजाकार पिरामिड, बी अष्टफलकीय, सी समतलीय, डी चतुष्फलकीय। इसका सही उत्तर है बी, यानी अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। ऑप्शन है X4H, X4H4, XH3, XH4। यानी विश्लेषण देखेंगे, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से संयोजी बंधन बनाएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अतः बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, XH4 का निर्माण करेगा, यानी डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारी पानी वह पानी होता है, ऑप्शन जिसका तापमान 4 डिग्री सी पर स्थिर रखा जाता है, बी जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से ले लेता है, डी जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका सही उत्तर है सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान क्या होता है, आइसोटोप यानी समस्थानिक ले लेता है। तो हाइड्रोजन में समस्थानिक क्या है, ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण H2 से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी का भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, D2O होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें
ऑप्शन है ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। डी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका सही उत्तर है बी, वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश यानी समान प्रोटॉन संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक कहते हैं। यानी समस्थानिक वे तत्व हैं जिनमें परमाणु संख्या क्या है, समान, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या क्या होगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसके विश्लेषण में भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है एक विलयन का, कोलॉइड विलयन का, सी इमल्सन का, डी वायु विलयन का। इमल्सन एक कोलॉइड होता है। दूध फेस क्रीम द्रव इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है। ऑप्शन है पायरुविक एसिड, बी है एसिटिल्डिहाइड, सी इथाइल अल्कोहल, डी फॉर्मिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है सी इथाइल अल्कोहल। देखेंगे खमीर कैसे बनता है फर्मेंटेशन। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन जो है किण्वन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को ईस्ट यानी खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते की उपस्थिति में किण्वन यानी फर्मेंटेशन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रम में मोलाइसेज यानी सीरा अथवा गन्नों एवं फलों से प्राप्त शर्करा अथवा विभिन्न प्रकार के अन्नों से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इन्वर्टर्स की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों के सूत्र C6H12O6 है। तीसरा रिएक्शन है आपका C12H22O11 शर्करा को जल से रिएक्शन करेंगे, इन्वर्टेज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्वर्टेज तथा जाइमेज दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं। इसमें ग्लूकोज या तथा फ्रुक्टोज जाइमेज से रिएक्शन करने एंजाइम से रिएक्शन करेगा तो फिर क्या बना जाएगा, ये इथाइल अल्कोहल बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, बी है मिथाइल अल्कोहल, सी है एसिटिक एसिड और डी है क्लोरोफिल। इसका सही उत्तर क्या है, ए इथाइल अल्कोहल। इसके पहले हम विश्लेषण देख भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ए साबुन, बी औषधि, सी उत्प्रेरक, डी शोधन अभिकर्ता। तो इसका सही उत्तर है डी शोधन अभिकर्ता। यानी साबुन सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वो अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वनस्पति तेल, बी मोबिल तेल, सी केरोसिन तेल, डी है कटिंग तेल। इसका सही उत्तर है ए यानी जब वनस्पति तेल यानी जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं। ऑप्शन है आपका तांबा और निकेल, बी है निकेल और जस्ता, सी मैग्नीशियम और जस्ता, डी है तांबा और जस्ता। तो इसका सही उत्तर है डी तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। इसका सही ऑप्शन है इसमें बेसिक और एसिडिक, बी बेसिक, सी एसिडिक, डी उदासीन। तो इसका सही उत्तर है ए बेसिक और एसिडिक। यानी तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण, डी उपर्युक्त सभी।
इसका सही उत्तर है डी। रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है। ये किरणें क्रमशः धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन, डी है नाइट्रोजन। तो सब सही उत्तर क्या है? नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है? सही उत्तर है सी, यानी मिश्रण है। वायु क्या है? एक गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, यानी अभी 4% हो गया है। तो शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। फर्स्ट ऑप्शन है एलिथ्रिन, बी है एट्रोपिन, सी है 2-आइसोप्रोपॉक्सीफिनाइल, डी है बेंजीन हेक्सोक्लोरोफीन। सही उत्तर है इसका एलिथ्रिन। एलिथ्रिन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सी है सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कठोर पानी वह है जो अपमार्जक साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस किसे कहते हैं? तो हास्य गैस का ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन परऑक्साइड, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एंथीसिसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कूट के आधारित है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित है, तो मैं डायरेक्ट इसका एक बार सूची 1 और सूची 2 बता देंगे और उसका डायरेक्ट मिलान कर देंगे। तो ऑप्शन इसमें है आपका ए में है त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन क्षेत्र। अब डायरेक्ट देख लेते हैं। त्वचा कैंसर जो है पराबैंगनी प्रकाश से जो है होता है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से संबंधित है, वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है, और ओजोन क्षेत्र जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। तो इस तरह से आज मैं आपको केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से संबंधित बीपीएससी में पूछे गए लगभग 83 क्वेश्चन को हमने बताया है। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9435656823। आप जितना जल्द हो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहां आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। डेली न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर्स, डेली वोकाबुलरी, साप्ताहिक और मंथली करंट अफेयर्स और विभिन्न कोचिंग संस्थानों के नोट्स और मैगजीन जैसे सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, योजना कुरुक्षेत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जितना जल्द हो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। हमने व्हाट्सएप नंबर बता दिया है और साथ ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल का। तो ज़रूर जुड़ें और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।